हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर डायमेंशंस क्वांटिटीज, डायमेंशंस क्यों बोल रही हूँ। हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आउट ऑफ फॉलोइंग फोर डायमेंशनल क्वांटिटीज, व्हिच वन क्वांटिटी इज टू बी कॉल्ड अ डायमेंशनल कांस्टेंट? ऑप्शन ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड किलोग्राम मास, और ऑप्शन डी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन सी चार क्वांटिटीज में से कौन सी जो डायमेंशनल कांस्टेंट है, ये हमें बताना है। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होती है? वो चेंज होती है जैसे जैसे हम मूव होते हैं सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी changes when we move on the surface of earth। ठीक है, तो ये नहीं है। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी पे, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो यहाँ अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं तो वो वाटर की वो वेरी करती है किसके साथ में? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इज हटा देते हैं यहाँ से। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर वेरीज विथ टेम्परेचर। हाँ जी, टेम्परेचर के साथ साथ वो वेरी करती है। फोर्स अपॉन उसकी एफ डिवाइडेड बाय एल के बारे में बात करते हैं, तो जितना जितना टेम्परेचर होगा उसके साथ वो वेरी करती है। तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी पे चलते हैं, वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड किलोग्राम मास। तो वो क्या होता है, जो स्टैंडर्ड की बात करते हैं हम, स्टैंडर्ड जो वैल्यू है किलोग्राम मास, तो वो क्या होती है, वो डिफाइन होती है मैन्युअली। कैसे डिफाइन होती है? मैन्युअली डिफाइंड होती है। तो ये कोई कांस्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हाँ जी, यही होती है डायमेंशनल कांस्टेंट, इसी का होता है। तो ये जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही रहती है, इतने में लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।